अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आने वाले वक़्त यानी मुस्तकबिल के बारे में जानना इंसान का ख्वाब रहा है, जिसको पूरा करने के लिए हर गुज़रते दिन इंसान कोशिश करता रहा कि वो कोई ऐसी मशीन बना ले जो उसे मुस्तकबिल के बारे में बता सके। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं और माजी में भी मौजूद थे जिनकी बातों ने इंसानों को हैरान कर दिया। जब भी कोई इनकी बात सुनता था तो वो इसका मजाक उड़ाता, लेकिन जैसे ही वो बात पूरी हो जाती तो दुनिया हैरत ज़दा हो जाती। आज हम तज़किरा करेंगे एक ऐसी बुजुर्ग हस्ती का जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। तो उनको बता दूं, ये वही बुजुर्ग हैं जिन्होंने आज से तकरीबन 25 साल पहले बता दिया था कि इमरान खान पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा और हंगामी सरबराह के तौर पर सामने आएगा। अदलिया तारीख साज फैसले करेंगी, पूरे मुल्क में एहतसाब होगा, आर्टिकल 62-63 का राज होगा और शरीफ खानदान और चौधरी खानदान के हाथों से पंजाब निकल जाएगा। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो बाकायदा तौर पर अखबारों की जीनत बनी और सबूत के तौर पर आज भी वो अखबारें मौजूद हैं जो 25 साल पुरानी हैं, एक ऐसे वक़्त की जब इमरान खान सियासत से बहुत दूर थे। लेकिन आज हम आपको उन्होंने जो नई पेशनगोइयाँ की हैं इनके बारे में बताएंगे जो नहायत हैरानकुन हैं। दोस्तों, 26 मार्च 2017 को इन्होंने एक पेशनगोई की जिसमें इन्होंने कहा था कि इसराइल का दारुल हुकूमत अनकरीब यरूशलेम होगा, जो कुछ ही दिनों बाद पूरी हो गई। इस पर मैंने भी एक वीडियो बनाई थी। दोस्तों, इन्होंने कहा कि उम्मत के नाम निहाद लीडरों के बयानात से ना पहले किबला अव्वल आज़ाद हुआ ना आइंदा होगा। इन्होंने कहा कि सदाकत और शुजाअत के बगैर दुनिया की अमामत नहीं मिलती। आग को ठंडा करने के लिए जज्बा इब्राहिमी बेदार करना पड़ेगा। यहूदो हनूद की साजिशों को ख़त्म करने के लिए हमें जज्बा ईमानी और इत्तेहाद की ज़रूरत है। चीन में फैलने वाले जानलेवा वायरस के बारे में इन्होंने कहा कि चीन जितनी मर्जी वैक्सीन तैयार कर ले, जितनी मर्जी वैक्सीन बना ले, जितने मर्जी तजर्बे कर ले, जब तक चीनी हुकूमत यगूर के मजलूम मुसलमानों से मुआफ़ी नहीं मांगेगी, कोरोना वायरस अपनी शक्लें बदल बदल कर हमला आवर होता रहेगा। इस्लाम के असूलों का मजाक उड़ाने वालों का अंजाम भी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को छेड़ने वालों से मुख्तलिफ ना होगा। मुल्की हालात पर तबसरा करते हुए इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद अनकरीब इस्लामी ममालिक का मरकज़ बनता दिखाई दे रहा है। वो वक़्त करीब है जब पाकिस्तान की हाँ और ना में फैसले होंगे। महंगाई का बेकाबू जिन अनकरीब बोतल में बंद कर दिया जाएगा और डॉलर के पर कट जाएंगे। पेट्रोल पाकिस्तान से इस तरह निकलेगा जैसे चश्मों से पानी निकलता है। तीसरी आलमी जंग चीन और भारत के सरहदी इलाकों से शुरू होगी और फिर भारत अपना वजूद खो देगा। ईरान अनकरीब अलकहार का तजुर्बा करके दुनिया को वर्ताए हैरत में डाल देगा। सऊदी अरब, ईरान और शाम एक बड़ी जंग के दहाने पर खड़े हैं। मशरिक़ वुस्ता से उठने वाला आग का गोला पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। और इन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि गज़वा हिंद सर पर खड़ा है और कुफर का सर कुचलने को है और दुनिया पर हुक्मरानी के लिए उम्मत मुसलमा का इत्तेहाद ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये थी कुछ पेशनगोइयाँ जो इन्होंने बयान की। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।